संस्कृत मित्राणि नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की संस्कृत दीपकम पुस्तक से पंचमा पाठ 5 गीता सुगीता कर्तव्या का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर लिखें। तो हम यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे और यहाँ उत्तर लिखे हुए हैं। इनका अर्थ हम यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाती है। अब जब पाठ का अर्थ पढ़ेंगे तो वहाँ से इन लाइनों का अर्थ आप जान सकते हैं। पहला है श्रद्धावान जना किम लभते ज्ञानम कस्मात् सम्मोहा जायते क्रोधात् सम्मोहात् किम जायते स्मृति विभ्रमा। अर्जुनाय गीतां कहा उपदिष्टवान् श्री कृष्ण हर्षमर्ष भयो उद्वेगै मुक्ता नरा कस्य प्रिया भवति श्री कृष्ण से। प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। कीदृशं वाक्यं वाङ्मयं तपा उच्यते अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च वाक्यं वाङ्मयं तपा उच्यते। कीदृशा जना स्थिति उच्यते अनुद्विग्मनः जनाः स्थिति उच्यते। तीसरा है जनाः कथं प्रणश्यति। तो इसके लिए श्लोक संख्या 2 है। देखिए आप पाठ में यहाँ पर मैंने निशान लगाया है श्लोक संख्या ये 2। आप पूरा आंसर है ये इस वाले दूसरे के गा का। तो ये पूरा श्लोक भी आपको याद हो जाएगा और ये आपका प्रश्न नंबर 2 का गा उत्तर है। अब चौथा है जनाः कथम उत्तमां शांतिं प्राप्नोति। तो इसके लिए श्लोक नंबर 4 की प्रथम पंक्ति है। देखिए श्लोक नंबर 4 की ये प्रथम पंक्ति यहाँ मैंने निशान लगाया हुआ है 2 का घा श्लोक नंबर 4 है और ये प्रथम पंक्ति इस वाले प्रश्न का उत्तर है। कौन से वाले प्रश्न का? ये घा वाले का। अगला है गा उपदेश प्राप्ते त्रयः उपायाः के भवन्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया च उपदेशः प्राप्यते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। कोष्ठक में दिए हुए प्रश्नों पदों को उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने नंबर भी डाल दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। तो एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च वाक्यं वाङ्मयं तपा उच्यते सततं संतुष्ट दृढ़ निश्चया च योगी भवति अनुद्विग मुनिः स्थितिः उच्यते तद आत्मज्ञानं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया च विद्धि सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा भवति। तो यहाँ पर आप नंबर भी देख रहे हैं और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 अधोलिखितानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। तो उच्यते शब्द देखिए यहाँ पर देखिए इस वाली लाइन में उच्यते शब्द आया है तो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। तो जैसे आप हिंदी में वाक्य प्रयोग बनाते हैं ऐसे ही संस्कृत में ही वाक्य प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर जैसे उच्यते को अंडरलाइन कर देंगे और ये पूरी लाइन आपकी इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। फिर च है देखिए तो यहाँ पर च आया है तो ये पूरी लाइन आपकी वाक्य प्रयोग में प्रयोग हो जाएगी। अब तीसरा है न सत्यम बिना शांति न लभ्यते। तो यहाँ पर इसके बाद में विराम लगा देते हैं। अगला है लब्ध्वा ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति। ये आपके श्लोक में भी आया है, अभी मैंने आपको बताया था। कुर्यात् विद्यार्थी प्रतिदिनं पाठं पुनः पठित्वा अभ्यासं कुर्यात्। तो आप इन वाक्यों इन शब्दों का इस प्रकार भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो और अन्य आपको जो भी किसी पुस्तक में इन शब्दों को लेकर कोई लाइन मिलती है तो वो भी आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 5 पाठानुसारम समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयत। अब जो पाठ में श्लोक दिए हुए हैं उनको पूरा करना है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ भी मैंने लिख दिया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। अगला है स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न नंबर 6 उदाहरणानुसारम पदानि स्त्रीलिंगे परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार पदों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। तो श्रद्धावान जहाँ वान मान ये लगा हुआ है तो देखिए श्रद्धावान
तो इसका बनेगा श्रद्धावती, आपको वती लिखना है। और बुद्धिमान का बुद्धिमती, ये स्त्रीलिंग में बनेगा। अगला है गुणवान का गुणवती। देखिए जहाँ पे वान लगा हुआ है वहाँ पे वती लगा है, और जहाँ मान लगा है वहाँ पर मती लगा है, ठीक है। तो आयुष्मान का आयुष्मती, क्षमावान का क्षमावती, ज्ञानवान का ज्ञानवती, श्रीमान का श्रीमती। अब प्रश्न नंबर 7, समुचित पदेन सह स्तंभों मेलियत, ये मैचिंग वाला प्रश्न है आपका। मैंने यहाँ वाले क ख ग घ ङ ये आपके यहाँ पर नंबरिंग कर दिए, एक बार पढ़ लेते हैं इन्हें। सर्वभूतानाम कौन सा नंबर है? सर्वेषां प्राणिनाम। अनिद्विग मनाः, तो खा नंबर कहाँ लगा है? यह यस्य मना विचलितम न भवति। देखिए आप इनको आराम से मिला सकते हो, देखिए यहाँ पे भी मना आ रहा है और यहाँ पे भी मना आ रहा है, तो इन दोनों को आप मैच कर सकते हो। फिर अगला यहाँ पर है स्थिर धी, तो तीसरा नंबर कहाँ आ रहा है? देखिए स्थिर मतिमान, मति भी बुद्धि को कहते हैं और धी भी बुद्धि को कहते हैं, तो यहाँ पर आप इसको आराम से मैच कर सकते हो। परिप्रश्नेन, तो ये घा नंबर कहाँ लिखा है? यहाँ पे पुनः पुनः प्रश्न करनेन, तो देखिए यहाँ पर भी प्रश्न शब्द आया और यहाँ पर भी प्रश्न शब्द आया। फिर लास्ट है आपका संयतेन्द्रिया, तो देखिए यहाँ पे भी इंद्रिय संयमी इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर भी इंद्रिय लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इंद्रिय लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए मैचिंग बहुत आसान रहेगी। इस तरह भी आप इसको मैचिंग कर सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8, श्रीमद् भगवद गीताया विषय पंचवाक्यानि लिखत। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में आपको 5 वाक्य लिखने हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, मैं पढ़ देती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एका पवित्र ग्रंथा अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है। इयं भगवता श्री कृष्णेन अर्जुनाय उपदिष्टा, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने, किसमें? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए उपदेश दिया। वास्तव में अर्जुन के लिए नहीं, ये समस्त संसार के लिए उन्होंने उपदेश दिया था। इनका अर्थ मैं इन लाइनों का आपको अर्थ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे जो लाइनें हैं, पंक्तियाँ हैं, ये आपके पाठ में नहीं हैं। गीतायां 18 अध्याया सन्ति, गीता में 18 अध्याय हैं। अस्मिन् ग्रंथे जीवनस्य मूलभूता सिद्धांता वर्णिता सन्ति, इस ग्रंथ में जीवन के मूलभूत सिद्धांत वर्णित हैं। गीतायाः उपदेशाः सर्वेभ्यः मानवेभ्यः अतीव उपयोगिनः सन्ति, गीता के उपदेश सभी मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।